देखिए हमने बात कर रहे थे एक्सरसाइज 8.3 की, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर के आगे चलते हैं। मैंने कुछ आइडेंटिटी पहले लिखाई थी लेकिन फिर भी उन्हें रिकैप कर देते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर की 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन सब की बात हमने कल कर ली थी। अब हम कुछ में यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 के, जो बहुत ही आसान है और लेकिन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहां से पहले देखेंगे, जैसे मान लो मैंने 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां क्या कहता है, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर इसी आइडेंटिटी को यहां ध्यान से देखें तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो जब हमने इसे ले लिया तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 9। क्लियर है। देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हुआ, तो 9 into 1 इक्वल टू 9। क्लियर है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर लाना है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। देखो बड़ी आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन को जैसे भी दे रखा है साइन कोस में कन्वर्ट कर दो और एलसीएम लेते जाओ और आइडेंटिटी जहां यूज हो रही हो उन्हें यूज करो, आंसर खुद पे खुद आएगा। आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैंने कहा कि साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, कोसेक मेरा कॉस सेक ए साइन नहीं दे रखा तो यहां से लिख देते हैं। तो कोसेक कितना होता है, अभी लिखाया था, तो कोसेक होता है, अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो यहां पे कोसेक वहां छूट गया है, तो कोसेक किसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन। पढ़ा है हमने कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। ऐसी कॉट, कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अगर हमने एलसीएम ले लिया तो यहां क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, यहां तक क्लियर। तो अभी तो कुछ नहीं करा कि चलो अभी इस पे होल स्क्वायर है, दिख रहा है पूरे पे होल स्क्वायर है, तो अभी हमने क्या करा पूरे पे स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों को अलग अलग अगर स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, और नीचे आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर। अब देखिए अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा यहां से दिख रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये कहां से आया, यहां से। अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां पे जब हम इसे लिखेंगे ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस। क्लियर, ये फॉर्मूला लगा दिया। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, तो ये हुआ
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, सबसे पहले उसे साइन कोस में कन्वर्ट करो, खुद पे खुद आइडेंटिटी यूज करते जाओ, अपने आप राइट हैंड साइड आ जाएगी। 3 तरीके बताए, या तो लेफ्ट को राइट के इक्वल ला दो, या राइट को लेफ्ट के इक्वल ला दो, या थोड़ा लेफ्ट सोल्व करो, थोड़ा राइट सोल्व करो। जब दोनों सेम आ जाएंगे तो वो भी हमारा आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना हुआ cos a, आंसर लाना है 2 sec a। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, दिख रहा है, तो यहां पे क्या है कि हम इनके जो है, मैंने कहा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है cos a 1 प्लस साइन ए अपॉन, जब हम इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात करने का मतलब मैंने कहा कि साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, तो यहां पे सारी टर्म्स खुद पे खुद साइन, यानी कि तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर क्या करना, मैंने कहा कि सिंपल एलसीएम लो, आइडेंटिटी यूज करो, कहीं हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो चलते जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखा होगा दोनों टर्म्स सेम डिफरेंट हैं, तो सिंपल सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कोस की कोस से कर दी कॉस स्क्वायर है, इसकी इससे कर दी, इधर कॉस है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां लगा देते हैं। तो क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, ये बचा ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर हम चाहें, देखो क्लियर, तो इन्हें दोनों को हमें पता है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, इन्हें एक ब्रैकेट में ले लिया, तो यह आ गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 बच गया, प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर जैसे था वैसे ही लिख दो, यानी कि कितना हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 साइन ए, और ये हो गया हमारा, अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, कहीं कोई डाउट, क्लियर है। तो 1 प्लस 1 2, अब मैंने कहा कि करते जाओ, अपने आप आएगा, 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए, और ये भी 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। तो जब इसकी बात कर रहे हैं, यहां क्या बचा, ओनली कॉस है, देखो आंसर आने वाला है, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, अब 1 अपॉन कॉस क्या बन जाता है, सेक। तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, क्लियर। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि पूरे क्वेश्चन को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेते जाओ, जहां पे कोई आइडेंटिटी यूज हो करते जाओ,
बस यहाँ पे क्या करना है, देख के हमें घबराना नहीं है। अगर उसे करते जा रहे हैं तो कभी उसका आंसर गलत नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ।